मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एल्पर्ट जो नीम करोली बाबा से मिलने के बाद बाबा रामदास बन गए, उन्होंने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर एक बुक मिरेकल ऑफ लव लिखी। इसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। बाबा रामदास ने किताब में ये लिखा है कि बाबा नीम करोली हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे, जैसा कि आपने भी उनकी काफी तस्वीरों में कंबल ओढ़े ही देखा होगा। इसीलिए लोग जब भी कैची धाम या बाबा के किसी अन्य आश्रम में जाते हैं तो मंदिर में कंबल भेंट जरूर करते हैं। इस कंबल को लेकर सन 1943 की एक कहानी भी है। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। ये परिवार काफी कुशल था और फतेहगढ़ में रहता था। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। उनका बेटा ब्रिटिश सेना में था और सेकंड वार के युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। वहीं दंपत्ति के घर जब बाबा पहुंचे तो बाबा ने कहा कि वो आज रात यहीं रुकेंगे। अब ये सुनकर तो भक्त खुश तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय उनके घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी उनके पास जो कुछ था उसी से बाबा का आदर सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करोली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने ये हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। इस पर हामी भरकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति सोने चले गए। तभी थोड़ी देर बाद महाराज कहराने लगे। कहराने की आवाज सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति की नींद खुल गई। वो बाबा की चारपाई के पास बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर बाबा जी कहरा क्यों रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी को कोई मार रहा है। जैसे तैसे सुबह हुई और सुबह जब बाबा उठे और कंबल को बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना और तुम दोनों इसे खोलकर देखना भी नहीं। जाते वक्त बाबा ने यह भी कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में तुम्हारा बेटा लौट आएगा। अब बाबा के ऐसा कहते ही दंपत्ति बड़े हैरान हो गए कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा। वहीं इधर जब बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो उनके सामने ही कंबल लपेट कर उन्हें दिया था। दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा के अनुसार कंबल वैसे ही नदी में बहा दिया। करीब एक महीने के बाद बुजुर्ग का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया और लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसने घर पर सबको बताया कि एक दिन वो दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन एक वही था जो अकेला बच गया। वो कैसे बचा उसको कुछ पता नहीं है। रात भर वो जापानी फौज की गोलाबारी के बीच जिंदा बचा रहा। सुबह जब ब्रिटिश सैनिक आए तो उसकी जान में जान आई। यही वह रात थी जिस रात नीम करोली बाबा दंपत्ति के घर रुके थे। भक्तों का मानना है कि ये बाबा ही थे जो सैनिक को बचा रहे थे। दोस्तों, आज भी देश विदेश से लोग नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। उनका मानना है कि जीवन को सफल कर देने की शक्ति रखते हैं बाबा नीम करोली, जिसको हम कैची धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आकर सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। फेसबुक के मालिक से लेकर एप्पल के फाउंडर तक नीम करोली बाबा को बहुत मानते हैं। देहरादून के दारकोट में स्थित नीम करोली बाबा का ये मंदिर अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। क्या आप कभी कैची धाम गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीम करोली बाबा की जय।